जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था अपनी अभी पिछली वीडियो में और उससे पहले भी बताया था कि 12 जून को इनका इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट मीट था और उसी का यहाँ पे आउटकम निकल के सामने आया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पीडीएफ बहुत बड़ा है, 63 पेज का यह पीडीएफ है, तो सारा पीडीएफ तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैं इसको शॉर्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे कुछ की पॉइंट जो है उनको हम लोग हाईलाइट करके यहाँ पे देख लेंगे कि इस पीडीएफ में क्या बताया गया है। बस एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंपनी ने अपना सुजलोन 2.1 विजन दिया था कि 2031 तक क्या कंपनी का लक्ष्य है, क्या नहीं है, क्या करना चाहती है, सब कुछ वही बातें जो है इस पीडीएफ में भी लगभग लगभग बताई गई हैं और कुछ बातें केवल यहाँ पे बदली गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कंपनी लगातार कर रही है। लगातार 2.5 गीगावाट जो है विंड टर्बाइन की डिलीवरी की है 58% की वृद्धि के साथ। राजस्व 16 हज़ार करोड़ रुपए का जनरेट किया 54% की वृद्धि के साथ। एबिटा 3,000 करोड़ का 63% का वृद्धि है। नेट प्रॉफिट 1550 करोड़ रुपया का जनरेट किया है पूरे साल में, 53% की वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तो अच्छा खासा वित्तीय प्रदर्शन कंपनी ने दिया है। अगले 5 साल के लक्ष्य कंपनी ने कुछ तय करके अपने चले हैं, जो 31 तक कंपनी प्राप्त करेगी। राजस्व वृद्धि 25% सीएजीआर रहेगी। भारत में पवन ऊर्जा का बाजार हिस्सेदारी लगभग 40% के आसपास कवर करने की कोशिश करेगी। अभी लगभग 33% के आसपास है। स्व विकास से हिस्सेदारी भी यहाँ पे लगभग 60% प्राप्त करने के ऊपर विचार करेगी। निर्यात आर्डर भी 3 गीगावाट तक का जो है प्राप्त करने की कोशिश करेगी। REAUM जो है पोर्टफोलियो अपना लगभग 70 गीगावाट तक का जो है करने की जो है यहाँ पे प्लानिंग में कंपनी है। ऑर्डर बुक अगले 5 साल में 5.5 गीगावाट से बढ़ा के 15 गीगावाट लगभग लगभग कह लीजिए 3 टाइम यहाँ पे करने वाली है। और आरी सेल्स भी 2.5 गीगावाट से बढ़ा के लगभग 10 गीगावाट मतलब 4 टाइम करने वाली है यहाँ पे है। आरी देवको नाम की एक अपनी सुविधा करके जो है कनेक्टिविटी को जो है आसान करने वाली है। 12 से 36 महीने का समय लग सकता है, लेकिन सुजलोन आरी देवको नाम के एक मॉडल से लगभग 50% भूमि कनेक्टिविटी वाली जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए जो है वो कार्य कर रही है। निष्पादन चक्र लगभग 2.5 से 3 साल से घटकर 15 से 18 महीने हो जाएगा। मतलब जो कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं उसको कंप्लीट करने में टोटल 2.5 से 3 साल लग जाते थे, लेकिन अब उसको जो है कंपनी 1 से 1.5 साल में ही कंप्लीट कर देगी। ये जो बहुत अच्छा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर भी मिलेगा। बाजार रुझान भी यहाँ पे अब ग्रिड अब केवल सस्ती बिजली नहीं बल्कि फर्म और डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब एक सस्टेनेबल उनको जो है बिजली चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी आई कभी नहीं आई। घरेलू मांग आपूर्ति श्रृंखला में भी बताया जा रहा है कि सुजलोन के पास 80% जो है हिस्सेदारी मतलब इनकी विंड टर्बाइन देश में ही बिक जाती है, तो इससे इनको जो है प्रतिस्पर्धा करने में मजबूती मिलती है इस तरीके से। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। विभेदी टर्बाइन इनके पास कई सारे हैं, मतलब 1-2 टर्बाइन नहीं है इनके पास, हर टाइप की टर्बाइन है। 2 मेगावाट वाली छोटी टर्बाइन है, 3.5 मेगावाट वाली S144 जो मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक इसी विंड टर्बाइन का है, लगभग 95%। ये भी है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टर्बाइन है। अभी एक टर्बाइन इन्होंने नया लॉन्च कर दिया 5 मेगावाट वाली S175 करके, जो मई 2026 में पहला इंस्टॉलेशन हो चुका है। मतलब ये टर्बाइन अब काम करना शुरू कर चुकी है, टेस्टिंग भी कह लीजिए हो चुकी है। मतलब अब इसके भी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। S162 मतलब 6 मेगावाट की ये टर्बाइन है। ये भी अगली पीढ़ी की एक का उत्पादन और विकास के लिए अधीन है। 27 की पहली छमाही तक ये भी बन जाएगी और इसका भी यहाँ पे जो है डिलीवरी शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा खासा कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है। सुजलोन के पास डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड में जो है अनुसंधान विकास केंद्र है, मतलब रिसर्च सेंटर हैं वहाँ से, जिससे 400 पेशेवर काम कर रहे हैं। तो 400 इंजीनियर वहाँ पे नई नई रिसर्च कर रहे हैं। वार्षिक इंजन देखेंगे तो लक्ष्य कंपनी का 70 गीगावाट एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज देने का है। तो मतलब लंबा चौड़ा कंपनी का लक्ष्य है। अब देखते हैं कितना कंपनी प्राप्त करती है कितना नहीं। बिजली की मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, सुपर साइकिल में बिजली का डिमांड है। अगले 1.5 दशक मतलब कह लीजिए 15 साल तक शुद्ध विश्व में बिजली की भारत की बिजली वृद्धि सबसे तेज यहाँ पे होने वाली है। तो भारत जो है सुपर साइकिल में भी है अच्छा खासा, ठीक है ना।
बिजली मांग बढ़ने के कई सारे ड्राइवर हैं, जैसे यहाँ पे 25 से 30 तक लगभग डेटा सेंटर में सबसे ज़्यादा 3x का उछाल देखने के लिए मिल सकता है। परिवहन या ईवी कह लीजिए 35 तक बेचे जाएंगे, लगभग 50% परिवहन, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। एयर कंडीशनर एसी की डिमांड भी 30 तक, बिजली की मांग की 20% बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, समझाई गई हैं। इनको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना? तो बढ़िया से कंपनी ने आने वाले समय के लिए अपना लक्ष्य जो है वो तय किया है। और ठीक है, भारत के पास कुल क्षमता की बात करेंगे तो 1164 गीगावाट तक की है। अभी केवल 56 गीगावाट तक ही इंस्टॉल हुई है, मतलब 1108 गीगावाट तक की क्षमता अभी भी अछूता है। मतलब इतना बिजली अभी भी उत्पन्न हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। भाई बहुत अभी मतलब बाकी है स्पेस, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? परिवहन ऊर्जा मतलब निष्पादन में देरी के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। औसत देरी 3 महीने का होता है, वहाँ पवन ऊर्जा में औसत 9 महीने का चल रहा है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे भूमि अधिग्रहण में जो है यहाँ पे बाधा है, कनेक्टिविटी में दिक्कत है। उसको वहीं सुजलोन देवको करके जो है एक सर्विस लॉन्च की है, उसके तहत दूर करेगी, ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, कई सारा कंपनी ने इसी टाइप का बताया है, ठीक है ना? बाकी ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे कितना कंपनी विकास कर पाती है। अच्छा खासा मोमेंटम था, ठीक है ना? आप लोग देख लीजिएगा। अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ पे जुड़िएगा, कई सारे अपडेट वहाँ पे आपको मिलेंगे।